प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। किराना और मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का माल भी किया बरामद। बारिश में सड़क के अभाव में बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना हुआ मुश्किल। महिलाओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छात्राओं से छेड़छाड़ और लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, एक बाल अपचारी को भी किया डिटेन। DST और हिरनमगरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन धोखाधड़ी के 3 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में किराना और मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है। आरोपियों ने शौक और मौज मस्ती के लिए वारदात करना स्वीकार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में टीम ने तकनीकी मदद और आसूचना के आधार पर चोरी का पर्दाफाश किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में किराना और मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 सितंबर को दुकानदार लोकेश कुमार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया था। अज्ञात बदमाशों ने रात के समय दुकान की छत का गेट तोड़कर अंदर से दीवार तोड़ी और 15,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और 30 मोबाइल चोरी कर लिए थे। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, CO सूर्यवीर सिंह और थाना अधिकारी श्याम सिंह की टीम ने आसूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान 4 युवकों मुकेश, किशनलाल, इंद्रलाल और भग्गालाल को डिटेन कर पूछताछ की गई। सभी ने चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि शौक मौज के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है, जिसमें किराना सामान, सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस के रिमांड पर हैं और मामले में आगे की जांच जारी है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ लूट और छेड़छाड़ की घटना सामने आई। हैंडबॉल प्रतियोगिता से लौट रही छात्राओं के टेम्पो को मनचले युवकों ने रास्ते में रोक लिया। शिक्षिका और छात्राओं के साथ मारपीट कर मोबाइल, नकदी छीनी गई और अश्लील हरकत की गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे तो बदमाश चाकू दिखाकर भाग गए। पुलिस ने 2 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन किया। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ लूट और छेड़छाड़ की घटना ने हड़कंप मचा दिया। 6 सितंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धावड़ी में जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। प्रतियोगिता के बाद 16 छात्राएं और शिक्षिका सुमित्रा रोड एक निजी टेम्पो में सवार होकर शाम करीब 5 बजे अपने गांव लौट रही थी। करहता स्कूल के पास 3 युवकों ने बाइक से आकर टेम्पो को रोक लिया। शिक्षिका ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर मोबाइल और पर्स से नकदी छीनी। टेम्पो चालक के बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। हंगामा बढ़ा तो आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे, जिन्हें चाकू दिखाकर आरोपी डराते हुए फरार हो गए। शिकायत मिलने पर दोबड़ा पुलिस ने जांच शुरू की। पहचान छुपाने के लिए आरोपी सिर मुंडवाकर घूम रहे थे। पुलिस ने बस्सी गांव के रमेश मीणा और चंदूलाल मीणा को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौज मस्ती के लिए अपराध कर रहे थे। आगे की जाँच में अन्य पहलुओं की तलाश की जा रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दौड़ा थाने पर प्रकरण दर्ज कर इस वारदात को श्रीमान ने जल्दी से ट्रेस और वर्कआउट करने के निर्देश दिए, जिस पर दौड़ा थानाधिकारी और उसकी स्पेशल टीम वल्लभ राम ASI, गजेंद्र सिंह ASI, हेमेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल, पुष्पेंद्र सिंह आसूचना अधिकारी, माधव सिंह, नरेंद्र और रमनलाल, इन लोगों ने इन संदिग्धों को लाके पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया।
उदयपुर शहर के समीप एसबी नगर बलीचा बाईपास क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क निर्माण की मांग की। महिलाओं ने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी भराव से आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। उदयपुर शहर से सटे एसबी नगर बलीचा बाईपास क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण उन्हें रोजमर्रा की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी भराव से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई बार उन्हें जरूरी इलाज से वंचित रहना पड़ा है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि इलाके में जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। ज्ञापन में महिलाओं ने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया और सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। बहुत सारी समस्या, बुजुर्गों को समस्या आने जाने में, कोई भी दूध वाला नहीं आता है और वैन नहीं आ रही बच्चों की, सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं, हमें हर चीज़ के लिए नीचे जाना पड़ता है ठेठ, और बहुत सारी समस्या है। बस हमें आश्वासन तो क्या, उन्होंने एप्लीकेशन ली है, अभी कह रहे अब हम कुछ कार्रवाई करते हैं आगे। एप्लीकेशन तो लिख के हम लोगों ने दे दी है। उदयपुर जिला स्पेशल टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों के नाम से बैंक खाते खोलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चेकबुक, डायरी और मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 4 दिन का रिमांड लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक नगर पूर्व छगन पुरोहित के सुपरविजन में डीएसटी और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में प्रवीण निर्वाल, माधवेंद्र सिंह सिसोदिया और भाग्येश लोहार और जुगनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गरीब और अनपढ़ व्यक्तियों को रुपए का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खोलते थे। उसके बाद वे उस व्यक्ति के नाम से मोबाइल सिम और खाता किट, चेकबुक, डायरी, एटीएम प्राप्त कर लेते। इन खातों को उच्च दामों में साइबर ठगों को बेच दिया जाता। कुछ मामलों में आरोपी स्वयं भी इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कई बैंकों के खातों की चेकबुक, डायरी और मोबाइल जब्त किए गए। हिरणमगरी पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और 4 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। उदयपुर में कचरा संग्रहण की समस्या को लेकर मीट मुर्गा व्यापार संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष सुरेश असनानी ने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से क्षेत्र से कचरा नहीं उठ रहा, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। निगम को हर साल शुल्क देने के बावजूद कचरा संग्रहण अभी पूरी तरह से ठप है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे को लेकर हुए विवाद के बाद कचरा उठाने वाले वाहन क्षेत्र में नहीं आ रहे। उदयपुर में मीट मुर्गा व्यापारियों ने कचरा संग्रहण और अवैध दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश असनानी ने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से उनके क्षेत्र से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निगम को हर साल कचरा संग्रहण का शुल्क दिया जाता है और लाइसेंस रिन्यूअल के समय नियमित सेवा का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब सेवा अनियमित हो गई है। असनानी ने बताया कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे की एक थैली गिरने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कचरा उठाने वाले वाहन क्षेत्र में आना बंद कर दिए गए। व्यापारियों ने कहा कि वे खुद से कचरे का निस्तारण करने को तैयार हैं, लेकिन निगम को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर व्यापार संघ ने मंगलवार को निगम कार्यालय के बाहर विरोध जताया। असनानी ने निगम के अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें कमिश्नर ने हस्तक्षेप कर वाहनों को छुड़वाया, लेकिन सेवा फिर भी अनियमित बनी हुई है। व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। असनानी ने निगम से अपील की है कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कचरा संग्रहण को तुरंत नियमित किया जाए। साथ ही अवैध दुकानों के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम अपनी जिम्मेदारी निभाकर व्यापारियों का सहयोग करे ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। अब बोले डंपिंग यार्ड डलाओ, डंपिंग यार्ड की दूरी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी है। अब कचरा हम दुकान बढ़ाते हैं शाम को 6, 7, 8 बजे, उसके बाद कचरा डालने वहाँ जाएगा आदमी। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी दुकान, कोई प्रताप नगर में दुकान है,
वहाँ से वलीचा की दूरी 20-15 किलोमीटर की है, मुल्ला तलाई में दुकान है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए हमारी गाड़ी यातायात चालू कराई जाए। हम तो बार बार आके निवेदन करें, 3-4 बार आके ये इसी मुद्दे पर आ चुका हूँ। शहर में अवैध दुकानें चल रही दुनिया भर की, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब हमने इनको सूचना दी कि अवैध दुकानें बंद कराई जाए, तो हमारे को एक अधिकारी कहते हैं कि आप उनकी लिस्ट ला के दो तो हम कार्रवाई करेंगे। और ये लिस्ट लाने वाले हम कौन होते हैं? अभी कुछ दिन पहले छुट्टी के दिन हमारे किसी बच्चे ने दुकान खोली यूनिवर्सिटी रोड पे दाना पानी करने के लिए, उसकी 5,000 रुपये की रसीद काटी गई। हमारे को जब सरकारी छुट्टी हो, हमें 2 घंटे की 1 घंटे की मोहलत दी जाए, मुर्गा मुर्गी को दाना खिलाने के लिए, बकरे को चारा खिलाने के लिए, मछली को बर्फ लगाने के लिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उज्जैन के महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और राजस्थान विद्यापीठ के साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय वेद ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेव, डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य विद्वानों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य वेदों का ज्ञान आमजन तक पहुंचाना और समाज में संस्कार, श्रद्धा और वैदिक चेतना का विकास करना है। राजस्थान विद्यापीठ के साहित्य संस्थान और महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त प्रयास से 7 दिवसीय वेद ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ उदयपुर में संस्थान के सभागार में भव्य रूप से किया गया। कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेव, मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, निदेशक प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल, संयोजक डॉक्टर कुलशेखर व्यास सहित कई विद्वानों ने मां सरस्वती की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर सारंगदेव ने कहा कि वेद किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं बल्कि समस्त मानवता का ज्ञान भंडार हैं। वर्तमान समय में वैदिक संस्कृति से दूर होते समाज में विकृतियां बढ़ रही हैं, इसलिए वेदों का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। उन्होंने मंत्रों की शक्ति और दुर्गा सप्तशती के महत्व पर भी विचार रखे। मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा ने वैदिक ऋचाओं में निहित खगोल विज्ञान का वर्णन किया और गणपति मंत्र की शक्ति को समझाया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि वेदों में बताए आचरण को अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु बन सकता है और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में 7 दिनों तक विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वैद से जुड़े व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। संचालन डॉक्टर कुलशेखर व्यास ने किया और आभार डॉक्टर महेश आमिटा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर कई शिक्षाविद, ज्योतिषी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य वेदों के ज्ञान को समाज में जीवित रखना और युवा पीढ़ी में वैदिक चेतना का संचार करना है। उदयपुर जिले में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। केलथरा गांव में पूरी तरह ध्वस्त पुलिया का निरीक्षण कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तुरंत सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने स्थानीय पंचायत से सहयोग की अपील करते हुए यातायात सुचारू करने को कहा। ग्रामीणों ने फसल खराबी और आवागमन में दिक्कतों की जानकारी दी। वहीं कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वे और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान वे केलथरा और पड़ावली समेत अन्य प्रभावित इलाकों में पहुंचे। केलथरा गांव में साबरमती नदी पर बनी पुलिया पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, जिसे देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिया के निर्माण का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने पंचायत से भी अपील की कि स्थानीय स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करें ताकि जल्द से जल्द यातायात सुचारू किया जा सके। पास पंचायत के उप सरपंच रणजीत सिंह ने कलेक्टर को अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि मक्का, सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है। इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल नुकसान का सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को जल्द राहत दी जाए। कलेक्टर ने पड़ावली क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 400 बच्चों के आवागमन की स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराएं। इसके अलावा कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर दवाओं के सही संरक्षण और मौसमी बीमारियों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए।
आउटडोर सेवाओं, स्टाफ और संबंधित सब सेंटर की गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। उदयपुर के मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। डॉक्टर लक्ष्यराज ने मेवाड़ की ऐतिहासिक पहल का जिक्र करते हुए कहा कि महाराणा शंभू सिंह ने 1863 में शंभू पाठशाला की स्थापना कर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जिसमें आज 600 से अधिक छात्राएं पढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने मेवाड़ की इस परंपरा की सराहना की। उदयपुर के मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में दोनों के बीच राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर बातचीत हुई। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने राष्ट्रपति को मेवाड़ की ऐतिहासिक पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 162 साल पहले महाराणा शंभू सिंह ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शंभू पाठशाला की स्थापना की थी। आज ये संस्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक उदयपुर के रूप में संचालित है, जिसमें 600 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार आज भी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को कंप्यूटर, किताबें, स्टेशनरी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेवाड़ की इस पहल की सराहना करते हुए शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राजसमंद जिले के खमनोर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। आरोपियों ने किसानों के खेतों से सोलर पैनल और मोटर पंप चोरी करने, घरों और खेतों की बाड़ों से फाटक चुराने, मंदिरों में सेंध लगाकर दान पेटी तोड़ने जैसी घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने विशेष टीम का गठन कर मुखबिरों और तकनीकी साधनों की मदद से गिरोह तक पहुंच बनाई। पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गिरोह किसानों के खेतों से सोलर पैनल और पानी के मोटर पंप चोरी करता था। इसके अलावा घरों और खेतों की बाड़ों से लोहे के फाटक चुराना, बिजली और पानी की केबलें चोरी करना और मंदिरों में सेंध लगाकर दान पेटियां तोड़ना जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और मुखबिर नेटवर्क की मदद से अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा की जांच तेज कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में शहर के औद्योगिक क्षेत्र में 3 स्थानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने किया। सैंपल देर शाम लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। कार्रवाई के दौरान कंपनियों की स्वच्छता का भी निरीक्षण किया गया। जांच के बाद ही ये तय होगा कि सैंपल गुणवत्ता के मानक पर खरे उतरे हैं या नहीं। बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में शहर के औद्योगिक क्षेत्र में 3 प्रमुख स्थानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने किया। पहले स्थान पर शिवानी फूड प्रोडक्ट से सैंपल लिए गए। इसमें रिफाइंड सोयाबीन तेल, तिरुपति ब्रांड, बासमती चावल क्लासिक, मैदा जावरा गोल्ड और कंपनी का दलिया शामिल था। इसके साथ ही उत्पादन प्लांट की स्वच्छता का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही हिंदुस्तान फार्मा से गाय का दूध और दही के सैंपल लिए गए। इस दौरान प्लांट की सफाई, स्टोरेज की स्थिति और तापमान नियंत्रित रखने की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा रुचि इंडस्ट्रीज से चक्की फ्रेश आटा, राजस्थानी भोग ब्रांड का सैंपल लिया गया। सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। उम्मेदमल टेलर ने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सभी सैंपल गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार हैं या नहीं। जांच के परिणाम आने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि कोई खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित है या उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। किराना और मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का माल भी किया बरामद। बारिश में सड़क के अभाव में बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना हुआ मुश्किल। महिलाओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छात्राओं से छेड़छाड़ और लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, एक बाल अपचारी को भी किया डिटेन। DST और हिरणमगरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन धोखाधड़ी के 3 आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।